1995 से 2010 ये 15 साल का ऐसा पीरियड था जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उसका रीज़न था कि पेट्रोल के कम दाम और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स इसके अंदर निकली। लेकिन 2010 के बाद में एकदम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्राफ गिरा नीचे और उसके बाद में उसकी जगह आईटी ने ले ली। लेकिन 5 साल के बाद फिर से 2015 के अंदर धीरे धीरे ये ग्राफ उठने लगा। उसका एक रीज़न था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2015 में एक 170 नेशन के साथ में क्लाइमेट एग्रीमेंट किया, और ये इंडिया ने ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कंबाइन होकर के क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था, जिसके अंदर उनकी हर कंट्री के अंदर 35% तक कार्बन को रिड्यूस करना था। इंडिया का भी सेम यही था कि 35% उसको कार्बन रिड्यूस करना है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट को लेना था। उन्होंने जितनी भी जो फोर व्हीलर्स हैं और जो लोडिंग वाली गाड़ी हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए अब फोकस किया, और कोशिश अब ये कर रहे हैं कि उनको धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ले आएँ, ताकि जितना कार्बन जनरेट होता है वो कार्बन जनरेट होना ख़त्म हो जाए और ये क्लाइमेट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनने लगे। इस कंबाइंड एग्रीमेंट के बाद में पूरी दुनिया के अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ने लगी है, और इसकी वजह से अब उन इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने लगी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जानते हैं या उसका उनको नॉलेज है या वो इस फील्ड के अंदर पढ़ाई की है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम फ़ज़ील है, मैं करियर काउंसलर हूं, और आज हम बात करने वाले हैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। क्या है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इसमें सैलरीज मिल सकती है, कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दुनिया में कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस पर वर्क कर रही हैं। स्पेशली अगर हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त BYD, जो कि चाइना की है, जो सबसे ज़्यादा सेल करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। उसके बाद में आती है आपकी टेस्ला। टेस्ला का नाम आप जानती हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक इंग्लिश कंट्री है, और एक इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है और सेल होता है वो अमेरिका के बाहर भी कई जगह होता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अब आने वाले टाइम के अंदर आपकी एक ज़रूरत बनने वाला है, इसलिए हर कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे हर जगह पे आपको टू व्हीलर या थ्री व्हीलर आपको हर जगह मिल जाते हैं। फोर व्हीलर के अंदर भी यहाँ पर अब धीरे धीरे आपको कार्स दिखने लग गई। खासतौर से टाटा मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है, और इसकी जो बढ़त है इस साल के अंदर, मतलब लास्ट ईयर 2021 का अगर हम ग्राफ देखें तो 342% के आसपास में इन्होंने ग्रो किया था। अब Hyundai भी इसके अंदर आ गई है और दूसरी कंपनीज़ के अंदर आने लगी हैं। मारुति भी इसके अंदर अब धीरे धीरे कदम डालने लगी है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ाई है 2021 से 2022 तक। जैसे कि BYD आपको देखेंगे 320% ग्रोथ उन्होंने ली थी। उसके बाद टेस्ला, वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, Hyundai, BMW, मर्सिडीज़, और इसके अलावा दूसरी कार्स भी हैं जो आपको धीरे धीरे इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रही हैं। अपना परसेंटेज इन्होंने ग्रोथ किया है। कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं की हैं अपनी कार्स को, और कुछ ऐसी हैं जो अभी इनिशियल लेवल के ऊपर हैं। लेकिन बहुत सी कार्स ऐसी हैं, जो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स निकाल दी हैं। तो अगर आप देखेंगे ग्लोबल एनुअल सेल्स ऑफ प्लग इन इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स, तो इसके अंदर 2011 से लेकर 2021 तक सबसे ज़्यादा जो डिमांड और सेल रही है वो रही है चाइना के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे यूरोप के अंदर, उसके बाद देखेंगे आप तो यूनाइटेड स्टेट में, और फिर कनाडा, और फिर अदर कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली मार्केट के ऊपर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो इस वक्त यूरोप का है। करीब 19.2% मार्केट शेयर अकेला यूरोप का है इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी इस इंडस्ट्री में इतना पैसा इन्होंने लगाया है और उतनी ज़्यादा इनकी सेल उसी हिसाब से इसके अंदर इनको मिली है। सेकंड नंबर के ऊपर चाइना है, और थर्ड नंबर के ऊपर आपको यूनाइटेड। अगर आप यूरोप की सेल देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि करीब 2.21 मिलियन कार्स जो हैं वो यूरोप के अंदर बेची गई, जिनमें से 1.19 मिलियन कार्स सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल कार्स थी।
जर्मनी जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हब माना जाता है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जनक है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे BMW, वॉक्सवैगन जैसी कार्स वहाँ से निकली हैं। अगर हम उस कंट्री की बात करें तो 2021 के अंदर करीब 6,81,410 कार्स जो हैं वो निकली थी, वहाँ पर बेची गई थी, जिनमें से 3,55,961 अकेली कार्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार्स थी। इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कार की अब डिमांड बढ़ने लगी है, और इसकी वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दी गई है। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी गई है तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको बहुत सारी जॉब्स ये क्रिएट करती है इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपको टेक्नीशियन भी चाहिए, इसके अंदर आपको केमिकल इंजीनियर्स भी चाहिए, आयरन लिथियम की बैटरी बनाने वाले, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वायरिंग है, वो सब करने वाले चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए इसके अंदर। कुल मिलाकर के ये कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर अब डिमांड आने वाली है 2030 तक। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है? मैकेट्रॉनिक्स जो है वैसे तो कई ब्रांचेस से मिलके बनता है इंजीनियरिंग की, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इन चारों को मिला करके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनती है। लेकिन ख़ास तौर से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला करके बनाया गया शब्द है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारी जॉब्स करने का मौका मिल सकता है अलग अलग पोजीशन पे। इसमें ख़ास तौर से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर है, डेटा लॉगिंग इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर है, सर्विस इंजीनियर है। और अगर आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जाते हो तो उसके अंदर आपको अगर नॉलेज है इस चीज़ की तो आप इसके अंदर सेल्स में भी जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग इसके अंदर ब्रांचेज़ है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। एक बार जब आप इस फील्ड में एंट्री करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज इसके अंदर हो जाएगी। इसके अलावा रोबोटिक्स भी अच्छा ऑप्शन है। एक मैकेट्रॉनिक्स जो है वो रोबोटिक्स भी इसके अंदर आपकी एजुकेशन होती है, इसमें रिसर्च होती है पूरी, और आप रोबोटिक्स फील्ड के अंदर भी आप एंट्री कर सकते हैं। आजकल ड्रोन बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर जगह पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। तो ड्रोन भी जो है वो इसका कंबाइन है इंजीनियरिंग का, जिसमें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर ही आपको जो है चाहिए होते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं सैलरीज के ऊपर कि एक मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की क्या सैलरी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी सैलरी करीब $55,000 से स्टार्ट है, यानी एक नॉर्मल एवरेज सैलरी टेक्नीशियन की $55,000 है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजर जो है, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर ही आप हैं मार्केटिंग मैनेजर में, तो आपकी सैलरी $64,000। ऑटो बॉडी टेक्नीशियन जो है उसकी $64,000, ऑटो एस्टिमेटर $65,000, साइट सर्वेयर की है $66,000, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की है $67,000, ऑटोमोटिव सर्विस मैनेजर की है $67,000, कार सेल्स एग्जीक्यूटिव की $70,000। उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियर की $82,000, केमिकल इंजीनियर की $84,000, प्रोसेस इंजीनियर की $84,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की $90,000, कम्युनिकेशन इंजीनियर की $101, यानी 1 लाख के आसपास में इसकी सैलरी है। तो ये करीब बन जाती है आपकी 95 लाख के आसपास में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की $1,20,000 करीब ये मान के चलिए 1 करोड़ रुपए के प्लस ये सैलरी इसके अंदर आपको पैकेज के अंदर बढ़ जाती है। और डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर की $1,43,000। आप सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पैसा है, और आने वाले टाइम में इसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, अगर आपके पास में वो स्किल्स हैं ये सारी, आप इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साइड जॉब्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जैसे रेंटल इंजीनियर एजेंट होते हैं। रेंटल एजेंट जो होते हैं वो कंपनीज आजकल रेंट पे कार, बहुत से लोग जैसे बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कंपनीज उनको कार भी देती है रेंटल। तो ये लोग जो है इनकी जो सैलरी होती है वो करीब $34,000 से स्टार्ट है। टायर टेक्नीशियन की $35,000 है, ऑटोमेटिव डिटेलर से $35,000 है, क्वालिटी टेक्नीशियन की $42,000 और इंस्पेक्टर की करीब $48,000 इसकी सैलरी है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि इसके लिए कौन से कोर्स करना बेटर है। देखिए मैकेट्रॉनिक्स अगर आप इंजीनियरिंग बैचलर्स करते हैं या मास्टर्स करते हैं तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री।
आपका क्या इसके अंदर लेवल रहेगा। यूरोप की भी अच्छा एक ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन आपके लिए यूएस कनाडा के लिए भी हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज मतलब बजट के अंदर आप करना चाह रहे हैं तो आप यूरोप से कर सकते हैं। यूरोप के अंदर आप इटली से कर सकते हैं। वहाँ आपको कंपैरेटिव अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में आपको सस्ती एजुकेशन मिलेगी और क्वालिटी आपको एजुकेशन की भी अच्छी मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ भी आपको वर्ल्ड क्लास मिल जाएंगी, उनकी रैंकिंग भी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो और अगर आप कनाडा करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा एक ऑप्शन है। रीज़न ये है कनाडा इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर। अगर हम बात करें फ्लेमिंग कॉलेज की, ये कनाडा के अंदर है और इसके अंदर जो मैकेट्रॉनिक्स कोर्स है वो शुरू हो रहा है करीब मई से 2023 से। ये इंटेक अभी ओपन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्लेमिंग कॉलेज के अंदर। और 6 मंथ का भी आराम से आपको टाइम मिल जाएगा। 6 to 7 मंथ आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करके और अपनी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर 2023 भी आपको अवेलेबल है। अगर आप मई में नहीं जाना चाह रहे तो आप सितंबर में, और अगर आप 24 के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इन्होंने अभी से ओपनिंग कर रखी है। इसकी जो फ़ीस है वो करीब आपको 8,934 कैनेडियन डॉलर, यानी अगर हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट आपको 5 लाख रुपए के आसपास इसके अंदर पर सेमेस्टर आपको इसकी फ़ीस मिल जाएगी। और साथ में आपको इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि 2023 से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट को फुल टाइम काम करने का पूरा मौका दे रही है। तो आप वहाँ पर ये पढ़ाई करने के साथ इसी फील्ड के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। फुल टाइम और पार्ट टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप जब से ही एक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब इजी गोइंग के अंदर वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप कनाडा से कंप्लीट करने के बाद में यूएस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उसके इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।